Apart from these states, we have coastal union territories in which we have Andaman, Nicobar and Lakshadweep. We have some islands which comes under union territories. We have Puducherry here. We have Daman and Diu जो कि यूनियन टेरिटरीज हैं और वो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ जाते हैं या आपके कोस्टल रीजन में आ जाते हैं. यू कैन से जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी कहलाता है. What we say is when UNCLOS awarded एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमने अभी देखा कि कौन कौन से हैं. आफ्टर कोस्टल रीजन व्हाट वी सी इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू all coastal states thereof. The government enacted the maritime zone of the India Act 1971 and acquired sovereign rights over 2.01 million square meter area. तो हमने sovereign rights लिए कब? अप्रोक्सीमेटली 2.01 मिलियन स्क्वायर मीटर के हम सॉवरेन राइट्स लेना क्या है? इंडिपेंडेंट राइट लेना. एरियाज एज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मुंबई, देन बॉम्बे हाई एंड सब्सिक्वेंट development of high value offshore installation also necessitated measures of protection and disaster response in this extremely vital area of India's industrial and economic interest. This we have Gujarat, Maharashtra and we have Mumbai here. तो मुंबई से ये इसको क्या कहते हैं? इसको गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं. गल्फ ऑफ खंबात हियर. इसके ये जो गल्फ ऑफ खंबात का जो रीजन है, इस रीजन में यहाँ पे मुंबई हाई एट दैट टाइम जब ये इसको फाउंड हुआ था, यहाँ पे बॉम्बे हाई HIGH हाई, बॉम्बे हाई जगह पे यहाँ पे आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट या क्रूड ऑयल मिला था. यहाँ पे पेट्रोलियम के जो रिसोर्सेज थे यहाँ पे मिले थे. हम ये एक्टिव है, यहाँ से हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आपको यू विल फाइंड इमेज आल्सो. यहाँ पे बॉम्बे है, यहाँ पे अब इंडिया अभी भी पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करता है, जो कि हमें बहुत कम है. इंडिया के जो कंजम्पशन है उसके हिसाब से स्टिल वी इंपोर्ट लॉट. ये इतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट नहीं करता, बट यस वी हैव प्रोड्यूस इवन दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट. और इसके अलावा तो एज वी सेड इफ इट इज अ कोस्टल रीजन, दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. जो यहाँ पे जो रिसोर्स है, यहाँ पे जो मिनरल रिसोर्स है, वो किसका है? वो हमारा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.01 मिलियन स्क्वायर meter. The Coast Guard Act 1978 spells out its broad duties and functions, which include ensuring the safety and protection of the artificial islands, offshore terminals, installation and other structures and devices in any maritime zones, providing protection to the fishermen, including assistance to them at a sea while in distress. जैसे कि आपका बहुत सारे ऐसा भी टाइम स्मगलिंग को आप कंट्रोल करते हो, आप आपके रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हो, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं वो रिसोर्सेज को आप प्रोटेक्ट करते हो. और ऐसे हालात में जैसे जब आपके फिशरमैन मछली पकड़ने समंदर के अंदर जाते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आ गया या सुनामी आ गई या कुछ ऐसे अलर्ट्स होते हैं जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सबसे पहले कोस्ट गार्ड को देता है. तो वहाँ से ऐसी सिचुएशन में जो समंदर में फिशरमैन होते हैं उनको जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो प्रोटेक्ट करके लाते हैं. और ऐसे भी हालात में जैसे कि आप मान लो हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको क्रॉस करके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको क्रॉस करके कोई श्रीलंका के जोन में चला गया, तो ऐसे हालात में कोस्ट गार्ड उनको गाइड करते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं जाना. तो इस तरह के कंट्रोल करते हैं हु आर इंडियन कोस्ट गार्ड. स्ट्रक्चर एंड डिवाइसेस इन आइसलैंड. जो आर्टिफिशियल आइसलैंड्स क्या हैं? आर्टिफिशियल आइसलैंड्स जो कि आर्टिफिशियल आइसलैंड जो सी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, जैसे कि जमीन आप ये हमने we have to understand one thing, this thing according to lunar calendar, if this is earth को
सराउंडेड क्या है, पानी और क्रस्ट रीजन है ना। इफ इट इज क्रस्ट देन इट इज ओशन, है ना, ऐसा है ना। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं, इफ इट इज अर्थ, फाइन, यू हैव ओशन एंड क्रस्ट, जमीन भी है पानी भी है, बहुत सारा इलाका जमीन का है। हमें पता है कि 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा जमीन है। अब आपका मून है, मून क्या होता है, चांद है, चांद जमीन का सैटेलाइट है, जमीन सूरज के अतराफ घूमती है, ये बेसिक चीज तो हमें पता है, और चांद जमीन के तरफ घूमता है। तो जब जमीन का जो पानी होता है, मान लो अब सिचुएशन ऐसी है कि सूरज इधर है जमीन इधर है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो जमीन का जो पानी होता है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इधर और इधर हो जाता है। मतलब जहाँ पे सैटेलाइट और आपका स्टार है, ये आपका सैटेलाइट है, ये आपका स्टार है, ठीक है, और ये प्लैनेट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका वाटर का जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट विल बी हाइयर जहां पे आपका अपोजिट प्लैनेट या अपोजिट सैटेलाइट या स्टार होगा। अब कई दफा ये ऐसा हो सकता है कि ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है ना, ऐसा भी होता है ना। तो ऐसे टाइम पे भी ग्रेविटेशनल पुल ऐसा हो जाता है। सी, ये वाटर है, ये समंदर का पानी है, ये समंदर का पानी यहाँ पे इसलिए पुल कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मून का ग्रेविटेशनल पुल है और सन का भी ग्रेविटेशनल पुल है। लेकिन ये किस वजह से आता है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है। अब ये दोनों इधर ग्रेविटेशनल पुल इनको खींच रहा है पानी को, तो ये इधर भी खींचेगा ना, ये अपनी ताकत लगाएगा ना। तो ये जो फिनोमिना होता है, इससे क्या होता है, इस फिनोमिना से बेसिकली जैसे कि समंदर जहां पे, अब मान लो समंदर का पानी इधर ज्यादा हो गया, इधर ज्यादा हो गया, अब यहाँ पे कम हो जाता है, यहाँ पे जो ओशन वाटर है वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो जहाँ पे गहरा पानी नहीं है, जहाँ पे बहुत कम पानी है, तो उस तरह के कुछ ऐसे इलाकों में क्या हो जाता है, नए नए आइलैंड्स पैदा हो जाते हैं। जब मून की या सन की जो सिचुएशंस, प्लेसेस एक्सचेंज होते हैं या चेंज होते हैं, ऐसे हालात में यहाँ पे क्या होता है, आइलैंड्स पैदा हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कुछ जगह ऐसा होता है कि जैसे कि पानी कम है तो वी बिल्ड आर्टिफिशियल आइलैंड्स, वहाँ पे जाके हम जो कंक्रीट वगैरह डाल के वहाँ पे हम आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना लेते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स बहुत सारे बनाए हैं दुबई में, जैसे कि दुबई में बहुत सारे आइलैंड्स जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, वहाँ पे उस तरह के आइलैंड्स भी होते हैं दैट will also come under your exclusive economic zone। तो इंडिया में भी होते हैं और बहुत सारे कंट्रीज ने भी बनाया है। तो here what we say is including assistance to them and sea while in distress, taking measures as are necessary to preserve and protect the maritime environment। जो maritime environment, जैसे कि आपकी marine life खराब ना हो। maritime environment क्या होता है बेसिकली, जैसे कि एक कंटेनर भरा एक शिप जा रहा है, अब मान लो पेट्रोलियम हम ला रहे हैं, तो वहां से स्पिल ना हो जाए, आपकी मरीन लाइफ खराब ना हो जाए, आपका समंदर का जो रास्ता है वो गंदा ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो विच इज कॉल्ड मरीन एनवायरनमेंट। एंड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मरीन पोल्यूशन, जो मरीन पोल्यूशन है उसको, जैसे बहुत सारे स्कूबा डाइव्स कर रहे हैं, बहुत सारा फिशरीज कर रहे हैं, बहुत कुछ अनशन जो मिनरल्स निकालने के, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट्स एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूटिंग योर मरीन लाइफ। तो ऐसे हालात में कोस्ट गार्ड विल take charge, control marine pollution, assisting the customs and other authority, जो custom authority है उनको भी assist करता है, and other authorities in anti-smuggling operation, enforcing the provisions of such enactment as are for the time being enforced in the maritime zone, such other matter including measures for the safety of life and property at sea and collection of scientific data. Collection of scientific data, what does it mean? Collection of scientific data, why we need to have is to check our marine life। जो हमारे कोरल रीफ्स हैं, फ्लोरा है, वहाँ पे जो जितने सारे कोरल्स हैं, रीफ्स हैं, जो हमारी जो
मरीन लाइफ है उसको, मरीन लाइफ को प्रॉपरली अगर प्रोटेक्ट करेंगे, दैट मरीन लाइफ शोज द कंडीशन ऑफ योर एनवायरमेंट अबाउट योर क्रस्टल रीजन। जो क्रस्ट रीजन और जो पॉल्यूशन है उस सबको अगर कंट्रोल करोगे, उसको जो साइंटिफिक तरीके से अगर उसको कंट्रोल करेंगे, तभी आपका जो पोल्यूशन है उसका पता चलेगा, जो कि ये भी चेक करता रहता है कि आपका जो व्हाट इज इट कॉल्ड, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो किस लेवल पे है, किस हद तक है। तो दैट विल ऑल इंक्लूसिवली contribute to your pollution control. Enforcing the provision of such enactment as of the time being enforced, it is matter including measures for the safety of life and the property at sea and collection of scientific data as may be prescribed, etc. The Coast Guard was also given many additional responsibilities in due course of time, which include coastal security in territorial waters, enforcement, monitoring and surveillance of deep sea fishing, search and rescue for merchant ships, marine oil spills, responses measures, etc. As I said, जैसे कि मरीन स्पिल हो गया, जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, या कोई कंटेनर लेके जा रहा है वहाँ पे आपकी शिप से ऑयल स्पिल हो गया या लीक हो गया, तो ऐसे हालात में कोस्ट गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे, उनको बताए कि आपकी शिप में आपके कंटेनर से ऑयल निकल रहा है विच विल अफेक्ट आवर मरीन लाइफ। जैसे कि आपके पोल्यूशन कंट्रोल वालों को या ग्लोबल वार्मिंग के साइंटिस्ट को बेसिक टाइम टू टाइम उनको जरूरत होती है कि वहाँ की मरीन लाइफ चेक करे, उन सब चीज़ों को हैंडल टू चेक इट अप टू कि किस लेवल पे हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो सारी चीज़ें समंदर के इलाकों में होती है, इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए या मैनेज करने के लिए व्हाट वी नीड टू हैव इज अ कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो समंदर के अलावा जो इनलैंड वाटर्स होते हैं, जैसे कि केरला में बहुत सारा इनलैंड वाटर है, बे ऑफ बंगाल में वेस्ट बंगाल में भी हैव इनलैंड वाटर है, और हमारी जो गंगा नदी है जो कि बहुत बड़ा उसकी वृत्त है, ब्रह्मपुत्र का भी बहुत बड़ा वृत्त है। तो समटाइम्स कोस्ट गार्ड कम्स देयर एंड दी सी कि वहाँ पे पोल्यूशन कितना हो रहा है, वहाँ पे जो मरीन लाइफ है, मान लो हिमालय से जो जितनी सारी जो मिनरल्स हैं दैट विल ऑल कम अंडर अलॉन्ग विथ गंगा और अदर ट्रिब्यूटरीज, तो इट विल गो टू द बे ऑफ बंगाल। तो समटाइम्स इन केस ऑफ नीड्स, तो वहाँ पे भी कोस्ट गार्ड टेक चार्ज एंड दे contribute whatever the needs by the government or by local authorities, by other departments. So these are the important functions of Indian Coast Guard. So this is your the Indian Coast Guard and BRO, Border Road Organization. So next topic what we are going to discuss will be Directorate of Public Relationship. So we'll discuss it in later. Thank you.